Let's Mike News at 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज महारैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। जेन जेड छात्रों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं, रद्द भर्तियों और बढ़ती फीस जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की नाकामी को निशाना बनाने की बात कही, जो कोचिंग हब कोटा में लाखों युवाओं के सपनों को चूर कर रही है। कोटा रैली को कांग्रेस देशव्यापी अभियान का आगाज बता रही है, जो आगे प्रयागराज, पटना और दिल्ली तक फैलेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल ही कोटा पहुंच गए थे। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। पेपर लीक देश भर में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। राजस्थान में उनकी सरकार के दौरान जब भी पेपर लीक के मामले सामने आए, तब आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन अब हालात बेहद खराब हैं। गांधी जी आ रहे हैं, आप देखेंगे मैसेज बहुत शानदार गया पूरे देश के अंदर कि कोई तो है नेता जिसने बीड़ा उठाया है तमाम जो आक्रोश है देश के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने का, आंखें खोलने का सरकार की। जैसे कि वो अभी देखिए ना, आर्मी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ, ऐसा कभी देखा आपने आजादी के बाद में? एयरफोर्स के प्लेन, हेलीकॉप्टर पेपर लेके जाएंगे 500 जगह पर, आर्मी काम करेगी, सीआईएसएफ काम करेगी, राज्य सरकार को जाऊंगी इस काम के अंदर। अरे ये आपकी स्थिति बन गई, आप इतने बौखला गए हो कि आपने ये स्थिति पैदा कर दी देश के अंदर। लोग क्या सोचते होंगे, दुनिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में कि ये क्या है देश के अंदर, जहां पूरी आर्म फोर्सेस को लगा रहे पेपर को कमाने के लिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात एनडीए गवर्नमेंट के लिए। अब बात महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल की, जहां शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में विलय के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा है। बताया जा रहा है कि बागी सांसदों में नागेश पाटिल आष्टीकर और संजय दीना पाटिल का नाम भी शामिल है। हालांकि संजय दीना पाटिल पहले पार्टी छोड़ने की खबरों का खंडन कर चुके थे। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को बेईमान करार दिया। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी नेताओं को गाली तक दे डाली। गौरतलब है कि पिछले 4 साल में शिवसेना में ये दूसरी बड़ी टूट मानी जा रही है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी। हे साले कोण जाता है थे, नहीं डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बागी सांसदों पर संजय राउत के रवैये का बचाव करते हुए कहा कि राउत की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने अपने नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। अब पार्टी को कमजोर करने की एक और कोशिश की जा रही है। आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है, आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। क्योंकि ये जो वोट था, इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। इन सब के बीच यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपने साथ मिला चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी सपा के कई विधायक, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग डर, लालच या स्वार्थ में पार्टी छोड़ते हैं, वे संघर्ष नहीं कर सकते। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।